हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये इस समय काफ़ी न्यूज़ में रही हैं। तो इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं या इनके जो चीफ हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन आर्मी से। तो इंडियन आर्मी के इस समय चीफ कौन हो जाएंगे, तो मैम जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ये इस समय इंडियन आर्मी के चीफ हैं। वहीं अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स के चीफ कौन होंगे, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। जब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो नेवी के चीफ इस समय कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। वहीं अगर हम सीडीएस की बात करेंगे तो वर्तमान में सीडीएस कौन होंगे, तो अनिल चौहान जी। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, तो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख इस समय कौन है, पी शिवमणि। आपको याद आएगा राकेश पाल, राकेश पाल जी के बाद इनको अपॉइंट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरपीएफएस यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो आरपीएफएस के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मैम मनोज यादव जी। अब हमारे पास आती है 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि सीएपीएफ के अंतर्गत आती है। तो सीएपीएफ के अंतर्गत जो आपकी फोर्सेस आती हैं तो उनके डायरेक्टर जनरल का नाम भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जब हम सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। सीआईएसएफ की अगर हम बात करते हैं तो राजविंदर सिंह भट्टी। आईटीबीपी की अगर हम बात करते हैं तो संजीव रैना जी इस समय आईटीबीपी के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर जनरल। जब हम बीएसएफ की बात करते हैं तो दलजीत सिंह चौधरी, ये इस समय बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। अगर हम एसएसबी की बात करते हैं तो अमृत मोहन प्रसाद, ये एसएसबी के क्या होंगे, डायरेक्टर जनरल। जब हम एनएसजी की बात करते हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल इस समय कौन है, बी श्रीनिवासन। और लास्ट पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास कौन सा है, असम राइफल्स। जब हम असम राइफल्स की बात करते हैं तो इस समय इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मैम विकास लखेरा। एक बार वापस से देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने बात करी सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ के डीजी इस समय कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगर हम सीआईएसएफ की बात करते हैं तो राजविंदर सिंह भट्टी। और आईटीबीपी की अगर हम बात करते हैं तो संजीव रैना जी। इसके बाद जब आप बीएसएफ की बात करोगे तो दलजीत सिंह चौधरी, ये बीएसएफ के डीजी हो जाएंगे। एसएसबी की अगर हम बात करते हैं तो अमृत मोहन प्रसाद, ये एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है। एनएसजी की बात करते हैं तो बी श्रीनिवासन। और जब हम असम राइफल्स की बात करते हैं तो विकास लखेरा जी, ये असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं एसपीजी यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, तो इस समय एसपीजी के डायरेक्टर जनरल कौन है, आलोक शर्मा जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर्प्स की अगर हम बात करते हैं या एनसीसी, तो एनसीसी के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन होंगे, गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मैम पीयूष आनंद। डन है, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, या फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। तो नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस सूर्यकांत जी को। मई 2025 में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी कि आईडीएस, इसके नए प्रमुख के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो आशुतोष दीक्षित जी को। तो मई 2025 में एकीकृत रक्षा स्टाफ या इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसका नया प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया है, तो आशुतोष दीक्षित को। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एनएसएबी। तो इसका हेड किसको अपॉइंट किया गया है, तो आलोक जोशी जी को। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नाम आता है किसका, अशोक सिंह ठाकुर का। यानी कि जब हम इंटेक की बात करते हैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इनटेक, तो इनटेक का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, तो अशोक सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
देखो क्रिकेट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो कुछ बॉडीज़ हैं तो उनके हेड भी हमें पता होने चाहिए। जैसे बीसीसीआई, भारत में क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें कौन कंडक्ट कराता है, तो मैम बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के इस समय प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो बीसीसीआई के इस समय प्रेसिडेंट हो जाएंगे रोजर बिन्नी। वहीं बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो एथिक्स और लोकपाल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो अरुण मिश्रा जी को। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए, तो आईओए की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इनका नाम क्या होगा, पीटी उषा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये कौन अपॉइंट हुई हैं, तो इनका नाम हो जाएगा मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट, यानी कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट इस समय कौन है, तो दिलीप टर्की। दिलीप टर्की फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल, यानी कि एओसी की अगर हम बात करते हैं एशियन ओलंपिक काउंसिल की, तो इस समय इसके हेड कौन होंगे, रणधीर सिंह जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एएफआई, तो एएफआई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, तो मैम बहादुर सिंह सागो को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम का सीईओ किसको अपॉइंट किया है, तो ये शायद मैंने आपको कल परसों भी जब करंट अफेयर वाली मैराथन ली थी तो उसमें भी मैंने आपको कराया था, है ना, कल परसों या आज। अगर आपको आज मेरा सेशन मिल जाएगा मतलब आज मैंने कराया था, और 1-2 दिन बाद अगर सेशन अपलोड होगा तो मतलब कल परसों ही, कुल मिला के सैटरडे बोल देती हूँ। सैटरडे जो मैंने आपको करंट अफेयर की मैराथन कराई थी सुबह 7 से लेकर के 9 बजे तक, तो उसमें मैंने ये अपॉइंटमेंट आपको करवा रखी है। तो भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम का सीईओ किसको अपॉइंट किया है, तो आंसर क्या बनेगा, अजय भादु। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया है, यानी कि हेड की अगर हम बात करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, तो आंसर क्या बन जाएगा, डॉक्टर मयंक शर्मा। ये भी मैराथन में रिपीट हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारतीय खाद्य निगम, ये भी तो कराया था सैटरडे वाली मैराथन में। तो जब हम एफसीआई की बात करते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई की अगर हम बात करेंगे तो इसका नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है, आशुतोष अग्निहोत्री को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, इसका प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया, आलोक रंजन को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अच्छा लोकपाल का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है, इंपॉर्टेंट बनेगा, यकीनन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो लोकपाल का नया अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर को। इसके अलावा डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो डीजीसीए का नया हेड किसको अपॉइंट किया गया, फैज अहमद किदवई को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अब आपके जो कमीशन है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसके अलावा आपका जो वुमेन कमीशन है, तो इन सब के जो हेड होंगे वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इसके हेड कौन है, विजया किशोर राहटकर। नेशनल कमीशन फॉर एससी की अगर हम बात करते हैं तो किशोर मकवाना जी इस समय इसके हेड है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी की अगर हम बात करते हैं तो अंतर सिंह आर्या इस समय इसके हेड है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि जब हम ओबीसी की बात करेंगे तो इसके हेड कौन होंगे, तो हंसराज गंगाराम अहीर। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक के जो अधिकारों का आयोग है, तो उसके हेड कौन हो जाएंगे, इकबाल सिंह लालपुरा। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके हेड कौन होंगे, इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो इसके हेड कौन होंगे, प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी की बात करेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये कौन बने हैं, तो याद रखेंगे पहले दलित सीआईसी, इनका नाम होगा हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया हेड किसे बनाया गया है, या इसरो के नए हेड कौन बने हैं, तो इसरो के नए हेड का नाम तो हम सबको पता है कि मैम वी नारायणन जो है, ये इस समय इसरो के क्या हो जाएंगे, नए हेड हो जाएंगे। आगे चलते हैं, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। CSIR की जो फर्स्ट वुमेन हेड है, इनका नाम बताओ, तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के इस समय प्रमुख कौन है, समीर वी कामत। अगर हम बात करते हैं बार्क, तो बार्क के इस समय डायरेक्टर कौन है, तो विवेक भसीन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग किसको बनाया गया है, तो जब हम नए कैग की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे
के संजय मूर्ति। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका जो नया सीईओ है ये किसको बनाया गया है? तो इसका नया सीईओ बनाया गया है भुवनेश कुमार को। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? निधि तिवारी जी को। इसके अलावा आप सबने सुना होगा ना कि पीएम मोदी के नए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बने हैं, तो इनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 कौन हो जाते हैं? तो वो पीके मिश्रा जी हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट हाल फिलहाल की है, इवन ये भी अभी हाल फिलहाल की ही है। तो पीएम मोदी का सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? शक्तिकांत दास को। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये कौन बने हैं? तो 5 to 52 वाले जो सीजीआई हैं वो इस समय कौन बने हैं? तो आंसर बनेगा जस्टिस BR गवई। ठीक है, जस्टिस BR गवई के नाम भी एक रिकॉर्ड है, यानी कि ये पहले चीफ जस्टिस बने हैं। अब बात यह है कि कौन से धर्म के ये पहले चीफ जस्टिस बने हैं, यानी कि पहले सीजीआई बने हैं, इनका संबंध किस धर्म से है, ये आप मेरे को होमवर्क में बताना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के चेयरमैन इस समय कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की अगर हम बात करते हैं तो इसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं? तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे राहुल सिंह। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यूपीएससी, तो हम सबको पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन अब चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार जी को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भैया जो आप लोगों का, हाँ जी, भारतीय बैंक संघ की अगर हम बात करते हैं या इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो इसका जो नया हेड अपॉइंट किया गया है ये किसको अपॉइंट किया गया है? CS शेट्टी को। किसको? CS शेट्टी को। और जब हम CS शेट्टी की बात करते हैं तो ये इस समय SBI के भी क्या हो जाएंगे? तो SBI के भी चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26 वाले गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आरबीआई के 26 गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है संजय मल्होत्रा जी को। हम सबको पता है कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो इस समय 4 डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पर कौन है? तो M राजेश्वर राव, इसके अलावा स्वामी नाथन है, T रविशंकर है और पूनम गुप्ता जी जो है वो यहाँ पे नई डेप्यूटी गवर्नर बनी है। हालांकि जब हम बात करते हैं T रविशंकर और M राजेश्वर राव, इनको एक्सटेंशन जो है वो मिला हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया? या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंद्रनील भट्टाचार्य को। आरबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसको बनाया गया है? या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई, ये सुधा बालकृष्णन जी को बनाया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत के जो 26 वाले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अब देखो जब हम अपने चुनाव आयोग की बात करते हैं तो इसमें एक जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इसमें इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इस समय जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो ये ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग ईसी की बात करते हैं या इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो ये विवेक जोशी और इसके अलावा सुखबीर संधू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का नया हेड किसको बनाया गया है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके नए हेड बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। वहीं अगर हम सेबी के 11th वाले अध्यक्ष की बात करते हैं तो सेबी का 11th वाला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तुहीन कांत पांडे को। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष ये निपुण अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? या 23rd वाला जो लो कमीशन है उसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी को। जस्टिस दिनेश महेश्वरी को। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया है ना? अगर हम बात करते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एथलीट कमीशन का हेड किसको अपॉइंट किया गया है? तो मीराबाई चानू को। अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये किसको अपॉइंट किया है? तो ये अमितेश कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसका नया महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा?
मांगीलाल जाट को। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, तो सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये रवि अग्रवाल जी को अपॉइंट किया गया है। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, याद आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया किसने, तो पीयूष गोयल जी ने। अब इसका जो पहला अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, तो फर्स्ट अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। अब ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप लोगों के होमवर्क के हैं, आपने सर्च रिसर्च करके इसका आंसर कहाँ पे देना है, होमवर्क में देना है। मुलाकात होगी अब आप लोगों से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक।